आज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारी आदरणीय परम श्रद्धेय कमला दीदी जी फिर से हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत ही सुंदर सेशन था कल का, परमात्मा पावर ऑफ सकाश से विश्व परिवर्तन का आधार। और आज भी जो कोविड की समस्या चल रही है, जो कोरोना काल में हम समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो कैसे भगवान हमारा साथी बनकर इन समस्याओं से हमें उभारेंगे, इस विषय पर आज बहुत सुंदर रीति से आप प्रकाश डालेंगे। आदरणीय दीदी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और हमारी इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका हैं। शुरू से ही पावर ऑफ सकाश टीम को आपने बहुत सुंदर रीति से गाइड किया है, मोटिवेट किया है, और आप बाबा की जो सकाश की शक्ति है उसके बहुत सारे परीक्षण, बहुत सारे अनुसंधान करते हैं। तो आइए आज ज्यादा वक्त ना लेते हुए आदरणीय दीदी जी से हम रूबरू होते हैं। आदरणीय दीदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारा पावर ऑफ सकाश ग्रुप और हमारे आदरणीय शक्तिराज भाई, आप सभी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। हमारी शुभकामना है कि हमारा यह ग्रुप दिन पर दिन सफलता के कदम चूमता रहे। ढेर सारी हम सबकी, आप सबके लिए दुआएं और शुभकामनाएं। और आप सबने विषय भी बहुत सुंदर चुना है। भगवान हमारा साथी है। इस पॉइंट को हम अपने प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव करते हैं। देखिए, हम ज्ञान में आए 1965 में, तब से लेकर के अब तक हर कदम में, हर संकल्प में, हर समय हम अपने सर्वशक्तिवान बाबा के संबंध का अनुभव करते हैं। साथी हमारा कौन है? तो देखो, अभी हम आज दो बातों पर चर्चा करेंगे। पहली बात कि आप देख ही रहे हैं कि संसार, आप देख रहे हैं कि संसार अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है और मनुष्य आत्माएं दुख से, अशांति से, भय से, समस्याओं से पीड़ित हैं। और ऐसे समय में कुछ समय से एक विकराल समस्या ने संसार में डेरा डाल दिया, वो है कोरोना। और इस कोरोना की जो लहरें चली, तो इसमें हर एक के साथ अनेकानेक समस्या आई। किसी ने अपने स्वजन को खोया, किसी ने संपत्ति को खोया, किसी ने शक्ति को खोया। किसके साथ कुछ, किसके साथ कुछ। दुनिया की स्थिति तो हम और आप सभी देख रहे हैं। और इन अचानक जो ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, लोग कितने भयभीत हैं और कितने दुखी हैं। तो असल में है क्या कि संसार का जो वातावरण है
दुख, अशांति, भय का है। अब हम ब्राह्मण जो हैं, उनसे हम अपनी तुलना बराबरी नहीं कर सकते। उन बेचारी आत्माओं को तो ज्ञान का कोई परिचय नहीं है, बाबा का ज्ञान नहीं है। वो तो अज्ञान अंधेरे में भटक रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। तो दुनिया का जो वायुमंडल है बहुत दुख में, दुनिया के हालात बहुत गिरे हुए हैं। ऐसे समय में अगर हम जरा बाहर मुखी होते हैं, जरा व्यर्थ संकल्प आते हैं, जरा भी हम लूज होते हैं, तो उस वातावरण से हम भी प्रभावित हो जाते हैं। फिर वो दुख और भय की लहर मेरे अंदर भी आ जाएगी। आवश्यकता है कि आज के वायुमंडल में, आज के वातावरण में, क्योंकि हम आप भी यहाँ ही रहते हैं, लेकिन जरूरत है कि आज के वातावरण में, आज की परिस्थिति में, आज का जो वायुमंडल है, यहाँ रहते हुए हम इससे मुक्त रहें और सशक्त रहें। हाँ, लोगों के परिवार में घटनाएं हुई, किसने शरीर छोड़ा, अनेक प्रकार की बातें हुई। अपने भाई बहन भी गिरस्त व्यवहार में रहते हैं, उनके साथ भी ऐसी बहुत घटनाएं हुई। लेकिन दुनिया के लोगों में और हमारे में क्या अंतर हुआ? क्योंकि हमें पहला ध्यान तो ये रखना है कि हम इस दुखमय संसार से, इस भयभीत संसार से हम प्रभावित न हो, हमारे ऊपर उसका असर न आए। जैसे हम लोगों ने इस बात का बहुत ध्यान रखा, कोरोना मुझे न हो, मैं इससे बचा रहूं, सेफ रहूं। इस बात की हमने बहुत जानकारी सीखी कि कोरोना से हम मुक्त रहें। ये कोरोना तो है ही जो है, लेकिन जो दूसरा कोरोना है, संसार का, दुख का, भय का, अशांति का, और यहाँ तक हम देख रहे हैं कि इस कोरोना के कारण बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन भी हो गया। ये तो मन की कमजोरी है ना। डिप्रेशन का कारण क्या है? मन की कमजोरी है। तो अगर हम जरा भी लूज होंगे तो हम भी प्रभावित हो जाएंगे। तो जैसे हमने ये ध्यान रखा कि मैं कोरोना से सेफ रहूं, ऐसे आज हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बाहरी वातावरण से मैं सेफ रहूं, इसका प्रभाव मेरे मन पर न आए। क्योंकि ये जो बाहर का वायुमंडल है, इससे हम सुरक्षित रहें। हम आपको बताएं कि देखो, जब से ये साल भर से एक कोरोना का 1.25 साल से चल रहा, तो जैसे अखबार है ना, अखबार आता है, सेंटर में भी आता, लेकिन मैंने लक्ष्य रखा, हाँ थोड़ा सा हेडलाइन देख लिया, मुझे बहुत समाचार नहीं पढ़ना है, फिर वही अंदर चला जाएगा। हम जो सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, वही हमारे अंदर जाता है। मुझे पेपर बहुत नहीं पढ़ना है। और इतने समय से हम सब ने टीवी कभी देखी ही नहीं। कई कहते भी थे, अरे
टीवी है भी हमारे पास, लेकिन हम किन्हीं बहनों ने टीवी नहीं देखी, एक बार भी नहीं देखी। क्या जरूरत है? क्योंकि इन सब समाचारों का लेन देन, महाराष्ट्र में ये हो रहा, वहां ये हो रहा। अच्छा, मुझे अपनी सेफ्टी रखनी है, मुझे अपने को सेफ रखना है बीमारी से, वातावरण से। बीमारी से भी खतरनाक ये बाहर का वायुमंडल है। ऐसे समय में हमें क्या करना है? प्यारे बाबा ने हमको क्या सिखाया? देखिए, प्यारे बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया, बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया, बाबा कौन है? सर्वशक्तिवान बाबा ने हमें फुल नॉलेज दी, संपूर्ण ज्ञान दिया। आत्मा का ज्ञान, परमपिता परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, कर्मों की गुह गति का ज्ञान, विश्व के इतिहास भूगोल का ना। तो ये जो ज्ञान बाबा ने दिया, नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज वर्च्यू। बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया, कितना शक्तिशाली ज्ञान दिया। और बाबा ने हमें साहसी बनाया, निर्भय बनाया। हमारे अंदर बाबा ने केवल हमको ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ ज्ञान नहीं दिया कि तुम आत्मा हो, नहीं, उसके साथ साथ बाबा ने हमको नॉलेज के साथ बाबा ने हमको 3 सौगात दी। लाइट अर्थात नॉलेज, माइट अर्थात पावर, डिवाइन इनसाइट दिव्य चक्षु, दिव्य बुद्धि बाबा ने, और ये ईश्वरीय ज्ञान, गॉडली नॉलेज के साथ बाबा ने हमें सर्व शक्तियों से सुसज्जित किया। सर्व शक्तियां, खाली एक सहन शक्ति या एक पवित्रता की शक्ति नहीं, बाबा ने हमें सर्व शक्तियां दी। सर्व शक्तियों के साथ साथ बाबा ने हमें सर्व गुणों से संपन्न किया। देखो, संगम युग पर हम प्यारे बाबा के बच्चे बने, तो बाबा ने हमें कितनी अपरम अपार प्राप्ति कराई। बाबा ने हमें सर्व प्राप्तियों से संपन्न किया, गुणों से, शक्तियों से, नॉलेज से। बाबा ने हमें क्या बनाया? बाबा ने हमें लाइट हाउस बनाया। आज इस अंधेरे विश्व में बाबा के हम बच्चे लाइट हाउस हैं, माइट हाउस हैं। देखो, अभी दुनिया के साथ जो ये सब बातें हुई, लोग विचलित हो गए, दिल शिकस्त हो गए, भय में डूब गए, उनके आगे जीवन में अंधेरा छा गया, क्योंकि उनका सहारा या संपत्ति थी या संबंधी थे, इसलिए वो इन परिस्थितियों में हिल गए। लेकिन हमारा सहारा कौन? स्वयं सर्वशक्तिवान। और हमारा बाबा साथी है, तो उनका सहारा संपत्ति संबंधी रहे। हमारा बाबा के साथ, हमारे साथ हमारे सत्कर्म रहे। देखिए, प्यारे बाबा ने तो हम सबको अमोघ अस्त्र दिया है, विजयी भव, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत रहे। बाबा ने हमें कितनी प्राप्ति कराई, कितनी शक्ति भरी बाबा ने हमारे अंदर। तो देखो, हमारा काम है इस
विश्व की नैया को पार लगाना, लोगों के अंदर उमंग उत्साह भरना है, शक्ति भरना है, बल भरना है, क्योंकि हमारी नाव तो जीवन की नाव एक बल एक भरोसे चल रही है। तो इसलिए हम वो आत्माएं हैं। हमको तो बाबा ने कितना समय पहले कहा, बच्चे ये विश्व रहने योग्य नहीं है, ये इसका परिवर्तन होना है, परिवर्तन होना है। हमको पता है कि अभी तो आज हमारे सामने ये समस्या है, अभी परिवर्तन का कार्य शुरू हो गया, आगे चल के और भी पेपर आएंगे, और भी पेपर आएंगे। तो भले कोई पेपर आए, भले कोई भी पेपर आए, तन का पेपर आए, मन का पेपर आए, धन का पेपर आए, जन का पेपर आए, लेकिन हमें हमें नशा है। हमारा साथी कौन, हमारे साथ कौन? देखो, निश्चय बहुत बड़ी बात है, निश्चय बहुत बड़ी शक्ति है हमारे अंदर, कि बाबा हमारे केवल साथी ही नहीं है, बाबा से हमारे सर्व संबंध है। देखो, मैं एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। मैंने अपने ब्राह्मण जीवन में ये सीखा, कितने भी पेपर आए, देखो हम लोग भी देख रहे हैं, पहले लॉकडाउन हुआ, सेंटर बंद, अभी 3 महीने से लॉकडाउन, अप्रैल मई जून लॉकडाउन, और खास धार्मिक संस्थाएं बंद रहेंगी। लेकिन देखो, अगर हमारे पास पावर ऑफ सकाश है, हमारे पास ना सकारात्मक सोच है, तो देखिए, ये मैं सच बताऊं कि ये जो 1.25 साल कोरोना काल में बीता, ये हमारे लिए ये समय वरदान का समय रहा। ऐसा नहीं हम सब कोई आसमान में रहे, हम लोग भी धरती में रहे, कहीं कोई भाई बहनों ने शरीर छोड़ा, कहीं बहन बीमार हो गई, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, फलाना हुआ, बहुत बातें होती रही। लेकिन फिर भी इस समय को मैं एक वरदान मानती हूँ। वरदान ये मानती हूँ कि हमें अपने को चेक करने का समय मिला, कि परीक्षा का समय तो नजदीक आ ही चुका है, पढ़ाई लगभग पूरी हो गई, रिवाइज कोर्स चल रहा, रिवीजन चल रहा। तो हम अपनी स्व स्थिति को चेक करें कि क्या हम देह से न्यारे, संबंधों से न्यारे, इंद्रियों से न्यारे, क्या हमारा पाठ पक्का हो गया? एक बाबा, दूसरा न कोई, क्योंकि आगे चल के और भी पेपर आएंगे, कोई बात नहीं, पेपर आएंगे, कोई बात नहीं। तो जो मैं घटना सुनाने वाली थी, अपने अभी वो भाई ने शरीर छोड़ दिया है। वो भाई हाई स्कूल में टीचर थे, पढ़ाते थे, ज्ञान में आए, बहुत साल पुरानी बात है। तो ज्ञान में आए, ज्ञान में बाबा का परिचय प्राप्त किया, ज्ञान सुना, ज्ञान में चलने लगे, बहुत उमंग उत्साह से, बहुत नशा था। ये ज्ञान मुझे कौन दे रहा? स्वयं परम पिता परमात्मा आकर के। तो ज्ञान सुना, फिर गए तो अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कुछ कुछ ज्ञान की बातें सुनाने लगे, मूल्यों की, ऐसी कुछ कुछ, ज्यादा नहीं, थोड़ा ऐसे 2-4 दिन पढ़ाया। तो किसी ने शिकायत कर दी प्रिंसिपल के पास
कि ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाने लगे, अब वहीं का ज्ञान बच्चों को सुनाते। सुनाया तो थोड़ा सा ही था, तो प्रिंसिपल तो अज्ञानी ही था। उसने उनको बुलाया और कहा, भाई तुम कहीं भी जाओ पर यहाँ का पाठ ही तुम पढ़ाओ, यहाँ वहां की बात नहीं सुनाओ। उन्होंने कहा, नहीं सर हमने ऐसा नहीं सुनाया। कहा नहीं नहीं, उनको बहुत महसूस हुआ कि ऐसी नौकरी किस काम की जो मुझे बाबा का ज्ञान ही ना सुनाने दे। क्योंकि हम आपको बताएं, जैसे हम सब ज्ञान में आए या पहले, जब हम सबको ये पता लगा कि यही गीता का ज्ञान है, ये बाबा की जो मुरली है ये गीता का ज्ञान है, यही सच्ची सत्यनारायण की कथा है, और हम क्या बनने वाले हैं, देवी देवता। बहुत, हम सबको भी बहुत, सभी को भी बहुत बहुत नशा रहता था ज्ञान योग का, बाबा का। तो वो भाई ने, वो अपने घर आए, मन थोड़ा खिन्न सा हो गया और उन्होंने सोचा अब इस नौकरी को मैं, दो रोटी ही तो खानी, कैसे भी कमा लूंगा, जहां ज्ञान सुनाने की स्वतंत्रता नहीं। मैं मना, ऐसे खिन्न मन से बाबा से गुड नाइट करके सो गए। सो गए तो रात को उन्होंने देखा, उनकी अचानक नींद खुली तो दीवार में देखा बड़ा सा, उस समय शिवलिंग ऐसे अपने बने भी नहीं थे, शिव बाबा का दीवार में चित्र देखा, साक्षात्कार शिव बाबा, शिवलिंग बड़ा सा, और उसमें से दो हाथ निकले, लंबे से दो हाथ निकले, और उन्होंने, उससे आवाज आई कि तेरा हाथ मेरे हाथ में है, तेरा हाथ मेरे हाथ में है। तो उन्होंने वो दृश्य दीवार में देखा, नींद खुल गई, धन्य धन्य हो गए कि ये साक्षात्कार मुझे स्वयं साक्षात परम पिता परमात्मा करा रहे। बहुत खुश हो गए, उमंग उत्साह में आ गए, अरे रोटी ही तो खानी और क्या करना। फिर उन्होंने सवेरे त्याग पत्र लिखा कि मुझे ऐसी नौकरी नहीं करना, और गए अपने प्रिंसिपल को दिया कि सर मुझे नौकरी छोड़नी। सर को बहुत महसूस हुआ, उन्होंने कहा, सारी अब मैं ऐसा नहीं रोक टोक करूंगा, ऐसा आप मत करो, आप इतने अच्छे टीचर हो। तो वो भाई हमारे कौन से थे, उनका नाम था ना, हमारे आत्म प्रकाश भाई साहब हैं, जो ज्ञानामृत के संपादक हैं। उनके बड़े भाई थे लक्ष्मण भाई, उन्होंने हमको सुनाया था, वो युगल सहित ज्ञान में चले थे, अभी नहीं है। तो देखो, अगर हम इस पॉइंट को अपने हृदय में यूज करते हैं, महसूस करते हैं बाबा हमारा साथी है, तो हमारे अंदर उसका, उस निश्चय का नशा है, हमारे साथ नशा है कि हमारे साथ कौन है। देखो, एक घटना और मैं सुनाती हूँ। हमारे साकार बाबा, आप सबने सुना भी होगा, साकार बाबा जब माउंट आबू में थे तो एक दिन पांडव भवन में सांप निकला। सांप निकला, बाबा को सबने दौड़ के बताया, बाबा सांप निकला है। तो बाबा भी गए। तो बाबा को देखते ही सांप ने क्या किया, सांप ने क्या किया, बड़ा सा सांप था, गोल 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 होके बैठ गया। बाबा ने सांप को देखा तो बाबा ने एक भाई से कहा कि बच्चे आप एक टोकरा लाओ, उसमें एक चादर बिछाओ और इस सांप को उठा के रख दो, इस सांप को रख दो और चादर से ढक दो और जंगल में छोड़ाओ। वो भाई का भी शरीर छूट गया है, अब नहीं है। तो फिर वो भाई बाबा का चेहरा देखने लगे,
बाबा ने उनको कहा, बच्चे तुमको कौन कह रहा है कि उठा के टोकरी में रखो और जंगल में छोड़ाओ। अब आप सोच सकते हो, सांप को तो देखने से ही डर लगता, उसको हाथ से उठाना। बाबा खड़े रहे, उसको भी निश्चय हो गया कि मुझे कौन कह रहा, मुझे कौन कह रहा। ये जो ज्ञान हमें दे रहा स्वयं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा, दोनों महान हस्तियां। उन्होंने सांप को उठाया, टोकरी लाए, चादर से ढका, सिर पर रखा टोकरा और जंगल में छोड़ाए। ये निश्चय था कि ये कहा किसने, और निडर होकर, निर्भय होकर। तो अगर हमें ये निश्चय है कि मेरा साथी कौन, तो हमारे अंदर साहस रहेगा, दृढ़ता रहेगी, निडरता रहेगी, निर्भयता रहेगी। अब ये संसार का परिवर्तन तो होना ही है। बहुत कांटे भरे रास्ते हैं, बहुत ऊंचाई है, निचाई है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हमें ये विचार आया कि क्यों न हम बाबा को साथे ही नहीं। एक और घटना सुनाती हूँ। हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी अक्सर सुनाते थे। कहते कि भाई जी जब इंदौर में गए थे, एक छोटा सा कुत्ता था, थोड़ा विशेष था, तो उसका मालिक सुबह उसको घुमाने ले जाता था। तो रास्ते के जो आवारा कुत्ते होते थे उसको देख के दौड़ के भूखने लगते, आवाज करने लगते। लेकिन वो जो छोटा सा कुत्ता था, 10-12 कुत्ते हों तो भी वो डरता नहीं था। वो शेर जैसे गरजता जाता था। शेर जैसे क्यों गरजता था? उसको ये नशा था, मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरा मालिक मेरे साथ है। तो कुत्ता निर्भय था। दर्जनों थे, लेकिन उसको किसी का भय नहीं था। वो तो करके एक जानवर है, हम उदाहरण सुना रहे। लेकिन हम कौन, हमारा कौन? हमने अपना जीवन, हम बाबा के बच्चे बने, हमने अपना जीवन किसके हाथ में दिया? ये जीवन हमने किसके हाथ में दिया? स्वयं सर्वशक्तिवान ना आवश्यकता है हम बाबा की ओर नजदीक आए, बाबा को पहचाने। बाबा कहते भी हैं, मैं जो हूं जैसा हूं। जैसे हम नयों को भी सुनाते हैं कि एक स्टेज है परमात्मा को जानना, एक है मानना, एक है उन पर बलिहार जाना। क्या हम बाबा के बच्चे बने, भले गृहस्थ व्यवहार में रहें, सेंटर पर रहें, लेकिन क्या, क्योंकि ये अनुपम प्राप्ति कल्प में एक ही बार होती है। बाबा से हम सतयुग में नहीं मिलेंगे, न द्वापर कलयुग में, कुछ ही घड़ियां होती हैं। तो हम ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान का हमें नशा। कुछ भी हो, हमने अपने बड़ों से, अपने प्यारे बाबा मम्मा से, अपनी दादियों से, अपने महारथियों से हमने यही सीखा, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी परिस्थिति हो, उसका नाम ही है परिस्थिति। देखो 63 जन्मों का हिसाब किताब मुझे भी चुकाना ही है। कुछ भी हो, हमारा निश्चय और नशा। देखो एक बात मैं और सुनाती हूँ। हमारे माना अपने भाऊ थे विश्व किशोर दादा, जो बाबा के भतीजे थे। हम उनसे मिले थे जब हम मधुबन गए थे, तो उनसे मिले थे। उन्होंने
1967 में शरीर छोड़ा था। पहले मम्मा ने छोड़ा, फिर भाऊ ने शरीर छोड़ा। हम उनसे मिले थे। पूरे यज्ञ की व्यवस्था, सारा कारोबार वो संभालते थे। किसी भी कार्य के लिए जाते थे, बाबा से मिलते थे, दृष्टि लेते थे, फिर जाते थे। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा, फिर वो आत्मा आई, भोग लगा उनको। तो उन्होंने एक बात कहा, निश्चय किसको कहते हैं? बाबा हमको श्रीमत देते, उस पर दोबारा नहीं सोचना चाहिए। बाबा ने कहा है जाना है तुमको। कहा किसने? तो निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय रहने से, निश्चय, मैं ये सोचती हूँ मेरे जीवन की बागडोर, मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं। मेरे जीवन की बागडोर किसके हाथ में है? निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा ने हमें निश्चिंत कर दिया, अपना बना के निश्चिंत कर दिया। क्योंकि जो होगा अच्छा होगा, जो होने वाला है वो तो बहुत अच्छा, और जो और आगे होगा वो तो बहुत अच्छा। बाबा ने निश्चिंत बना दिया, क्योंकि सब कुछ ड्रामा की नोद निश्चित है। बाबा ने हमें ड्रामा का भी ज्ञान दिया। सब कुछ निश्चित है। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है। तो हाँ, हम बाबा को साथी ही नहीं, अमृत बेले से लेके रात्रि तक एक बात हम ध्यान रखें, समय के अनुसार हमारी मानसिक स्थिति साधारण न रहे। हम साधारण नहीं है, हमारी स्थिति साधारण न रहे। सदा अलौकिक नशा रहे, उमंग उत्साह रहे। और अमृत बेले से रात्रि तक, बाबा ने तो यहां तक भी कहा कि आपकी निद्रा योग निद्रा में बदल जाएगी। अमृत बेले वरदाता, भाग्य विधाता। क्लास के समय गॉडफादर स्वयं मेरा परम शिक्षक है। सारे दिन में बाबा ने कहा एक भी संबंध कम ना हो, सर्व संबंध ना। हमारे साथ कौन है? ये संसार पुराना है, जाने वाला है, उतार चढ़ाव होता ही है, कोई बात नहीं। हम सदा उमंग उत्साह में रहें ना, और घड़ी घड़ी साथी को याद करें, उमंग उत्साह में रहें। बाबा अब हम भोजन करें, नींद करें, कोई भी कार्य करें, चलो कुछ भी है। कभी ऐसा भी होता है, परिस्थिति बहुत विकट है, बहुत ऐसा भी है, देखो पुरानी दुनिया है, बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत बातें होती हैं, ये भी है, जो भी है। लेकिन हमने बाबा के महावाक्यों से, अपने महारथियों की पालना से, दादियों से यही सीखा, बाबा हमारे साथ है ना, बाबा हमारे साथ है। हमें लगन में मगन रहना है, लगन में मगन रहना है। बाबा की लगन में सोचने की बात है कि बाबा से हमारा कितना प्यार होना चाहिए, कितना प्यार होना चाहिए। बाबा की याद मुझे घड़ी घड़ी खींचे। बाबा कौन है? बाबा कौन है जो मुझे सर्व दुखों से मुक्त करता है? मुझे तो ये बातें बाबा की बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं कि देखो बाबा हमें क्या से क्या बनाता और कितनी हमको प्राप्ति कराता है। संगम युग पर कितनी प्राप्ति कराता बाबा। देखो आज कोई मान लो हमको 10 लाख दे, 20 लाख, नहीं जी मैंने आपको 20 लाख 25 लाख, और बाबा
दैवी स्वराज्य का मालिक बनाते और कहते बच्चे आपका बर्थ राइट है, दैवी स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। तो देखो हम बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन बाबा के हर संबंध से मुझे बाबा को याद करना है। पता है बाबा कौन है? परम पिता है। वो पिता ही नहीं, वो परम पिता है, वो परम शिक्षक है, परम सतगुरु है। बाबा कौन है? बाबा माना हमारा दोस्त भी है, सखा भी है, तो बच्चा भी है ना। देखो हमारा समय पूरा हो रहा है। एक बार मैं कहीं गई थी, चलते नहीं बन रहा था, दर्द हो रहा था। मैंने कहा खुदा दोस्त आ जाओ ना, 3 किलोमीटर चलना था, मैं फट से चल के आ गई। बाबा बाबा जैसा कौन? हमें क्या करना है? बाबा के हर संबंध से मुझे बाबा का अनुभव करना है, क्योंकि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। तो हमें क्या करना है कि बाबा के हर, माना साथी का तो करना ही है, लेकिन हर संबंध से, वो मेरी माँ भी है, बाबा सतगुरु भी है। कितनी सुंदर शिक्षा देते बाबा। बाबा कौन है? सर्व, यही तो संगम युग की विशेषता है, जो हमने कल भी कहा कि बाबा मिला, सब कुछ मिला, आत्मा तृप्त हो गई। अच्छा, अभी ना आज समय हो रहा है। अच्छा, तो आप सबसे ये ज्ञान की लेन देन करके बहुत अच्छा लग रहा। कहते ना, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ज्ञान का, कल भी हमने कहा था हमको 4 बातों का नशा चाहिए। आत्मिक नशा, मैं आत्मा हूं। मैं कौन सी आत्मा हूं? अपने अलौकिक दिव्य जीवन, वरदानी जीवन का नशा। मेरा ये अलौकिक जीवन है, वरदानी जीवन है। और तीसरा, भविष्य का नशा। वाह बाबा ना, मैं क्या बनने वाली हूं। और चौथा, फरिश्ता। बाबा ने हमें क्या बना दिया? फरिश्ता। हमारे अंदर ज्ञान की शक्तियां, योग की शक्तियां, धारणाओं की शक्तियां, सर्व गुणों की बाबा ने कितनी प्राप्ति कराई, कितनी प्राप्ति कराई। यही दिल गाता बाबा आप मिले, सब कुछ मिला ना। तो अब समय हो रहा है। कल हम सब ने डीप साइलेंस का अनुभव किया। आज हम बाबा से सर्व संबंध का अनुभव करेंगे, और परमात्म प्यार का, जिसको हम कहते लगन में मगन। लगन किसको कहते? बाबा कौन है? मैं कौन हूं ना। बाबा कौन है? बाबा का ना, बाबा का परिचय तो है ही ना। बाबा कौन है? बाबा तो सदा, बाबा तो हमारे साथ सदा साथ है ना। तो इसलिए बाबा ने हमें निर्भय बना दिया। तो चलिए हम प्यारे बाबा को याद करते हैं।
देह से न्यारी अपने अशरीरी विदेही अवस्था का अनुभव कर रही हूं। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। अब मैं आत्मा पांचों तत्वों से पार सूक्ष्म वतन आकारी लोक मैं फरिश्ता आकारी लोक में विराजमान हूं, जहां चारों ओर सफेद प्रकाश फैला हुआ है। मैं भी अपनी चमकीली ड्रेस आकारी रूप में मेरे सामने हमारे परम प्रिय प्यारे मीठे बाबा विराजमान है। मैं फरिश्ता बाबा से मधुर मिलन का अनुभव कर रही हूँ। बाबा मुझे दृष्टि के द्वारा बाबा मुझे दृष्टि के द्वारा परमात्म प्यार से मुझे भरपूर कर रहे हैं। मेरे ऊपर प्यार के सागर की किरणें बरस रही हैं। मैं फरिश्ता, मैं आत्मा परमात्म प्यार में परमात्म प्यार की गहराई में समाती चली जा रही हूँ।
ओहो, मैं आत्मा कितनी आनंद विभोर होती जा रही है। यह परमात्म प्यार मुझ आत्मा को कितना शक्तिशाली बना रहा, मेरे ऊपर बाबा की नजरें मुझे मेरे अंदर पावर भरती जा रही। बाबा से मैं परम पिता का अनुभव कर रही हूँ। मेरे बाबा आप कितने मीठे हैं, कितने कल्याणकारी हैं। यह बाबा का अनुभव कितना अनुपम है। वतन का अनुभव बाबा के साथ कितना निराला है। बाबा हमारे माता पिता बंधु सखा, मेरा संसार ही बाबा है। बाबा की सारी शक्तियां मुझे आत्मा को कितना शक्तिशाली बना रही है। अब मैं आत्मा सूक्ष्म आकारी लोक का आकारी मिलन का अनुभव करके अब मैं निराकारी लोक परम धाम की ओर प्रस्थान करती। निराकारी लोक मुक्ति धाम मैं आत्मा अपने निज धाम में निज स्वरूप में स्थित हो गई। मेरा अनादि स्वरूप
मैं सतो प्रधान आत्मा मुझे अपने निज स्वरूप का अनुभव रहा है। मैं कितनी सूक्ष्म और शक्ति स्वरूपा हूँ। मैं अविनाशी हूँ। अब मैं अपने निराकारी धाम में, निराकारी लोक में अपने प्यारे बाबा का मैं आत्मा बाबा का अनुभव कर रही हूँ। आनंद के सागर पतित पावन दिव्य चक्षु के दाता इस अद्भुत परमात्म प्यार में मैं आत्मा समाती जा रही हूँ। मेरा यह अनुभव कितना आनंद से भरपूर है। मैं आत्मा शांति की शक्तियों से अपने शांति अपने शांति के
स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। डीप साइलेंस, डीप साइलेंस में आत्मा शांति के सागर के गहराई में समाती जा रही। मुझे महसूस होता है मेरे बाबा मेरे बाबा आपकी ये दिव्य अनुभूति बाबा की ये दिव्य अनुभूति बाबा से मिली ये शक्तियां मुझ आत्मा को कितना शक्तिशाली बना रही है। मुझ आत्मा ने बाबा को जन्म जन्मांतर ढूंढा। बहुत काल की प्यास थी बाबा से मिलने की, बहुत काल की प्यास थी। अभी बाबा ने मुझ आत्मा को कितना कितना भरपूर किया है। मैं उसी स्वरूप में समाती जा रही। अब मैं आत्मा जो हमने बाबा से प्राप्ति की है, मैं आत्मा
अपने स्वरूप की स्थित प्रज्ञ अवस्था का अर्थात बीज रूप बाबा आप कल्प वृक्ष के सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज हैं। मैं आत्मा नई दुनिया का सत्युगी दैवी दुनिया का मैं बाबा का इस निराकारी लोक में बाबा का अनुभव करते अपने निराकारी अवस्था स्थित प्रज्ञ अवस्था का कितनी मधुर प्यारे बाबा का बाबा के साथ का अनुभव प्राप्ति संपन्नता प्राप्त कर अब मैं आत्मा निराकारी लोक से वापस सूक्ष्म आकारी लोक वापस चलती हूँ। अब मैं पुनः आकारी फरिश्ते के रूप में ये पुराने संसार को इस ग्लोब को पुराने भौतिक संसार को प्रकाश देने की सेवा करती हूँ। बाबा की याद में मैं मगन होके ग्लोब को प्रकाश दे रहे हैं। यह संसार पुनः पवित्र बने, संसार में चारों ओर शांति की
किरणें फैलती जा रही, संसार सुखमय होता जा रहा, दुख मुक्त, सुख से संपन्न, पुरानी दुनिया नई दुनिया में बदलती जा रही, संसार सुख से संपन्न बनने लगा है, संसार बदलने लगा है। पृथ्वी सतोगुणी बन रही है, पृथ्वी अपनी संपन्न संपूर्ण अवस्था में आ गई। पृथ्वी के बाद जल में भी परिवर्तन आने लगा, जल देवता जैसे हो गया, जल के बाद वायु, वायु में भी परिवर्तन, वायु देवता के समान, फिर अग्नि, आकाश, पांचों तत्वों में परिवर्तन, प्रकृति में भी परिवर्तन। आहा, प्रकृति भी अपने सतोगुणी रूप को धारण करती जा रही, बाबा की याद की किरणों ने ग्लोब को भी, ये ग्लोब भी क्या बन रहा, संसार कितना सुखमय, हर आत्मा को, हर आत्मा को सकाश मिल रही है। सभी आत्माएं दुख से मुक्त, भय से मुक्त, सुख स्वरूप बन रही। बाप दादा के साथ हम फरिश्ते भी विश्व परिवर्तन के कार्य में तत्पर है। सब कुछ सतो प्रधान बनता जा रहा। प्यारे बाबा, आपने मुझे विश्व कल्याण के, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाया। बाबा,
मेरे प्यारे बाबा, मीठे बाबा, बाबा, आपने मुझे क्या बना दिया? शूद्र से ब्राह्मण, कौड़ी से हीरा। बाबा, आपने जेब भरपूर कर दिया। मैं आत्मा तृप्त हो गई। इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा, आप सदैव मेरे साथ हैं। हम आपकी गोद में हैं। बाबा, आप मिले, सब कुछ मिल गया। बाबा का बनने से सुख मिलता इलाही है। बाबा, आपने सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर दिया। आप समान बनाया। प्यारे बाबा, दिल यही गीत गाता आपका। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, सच आपने तो मुझे स्वीकार कर लिया, अपना बना लिया। आपने मुझे अपना बना लिया। मैं आत्मा तो धन्य धन्य हो गई। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुका का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया, गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भगवान हमारा साथी है। बहुत ही सुंदर और बहुत शक्तिशाली विषय, और जो प्रैक्टिकल आज की डिमांड है, आदरणीय परम श्रद्धे कमला बहन जी ने बहुत सुंदर रीति से हमारे सामने बहुत सारे अनुभवों को लेकर प्रैक्टिकल जीवन में जो समस्याएं आई, उनके सामने भी जो परिस्थितियां आई, भाई जी का वृतांत और भी बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें हमारे सामने शेयर की। दीदी जी का दिल की अनंत गहराई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत पूरी पावर ऑफ सकाश टीम की तरफ से, मधुबन की तरफ से, विशेष रूप से सारी रूहानी कमांडो की तरफ से बहुत बहुत आभार है। और हम सभी ये आग्रह और ये विनती करेंगे कि दीदी जी एक महीने में कम से कम 2 बार सारे कमांडो से, रूहानी कमांडो से, विश्व कल्याणकारी आत्माओं से रूबरू होते रहें, और ऐसे ही सकाश की नई नई टिप्स, नई नई युक्तियां देते रहें, जो अपने
अपने जीवन में विशेष रूप से अनुभव किया है और उन अनुभवों की शेयरिंग से हमारे जीवन में निश्चित तौर पर अनुभूति होगी। तो पुनः पूरे पावर ऑफ सकाश प्रोजेक्ट की तरफ से आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि पावर ऑफ सकाश प्रोजेक्ट की तरफ से एक बहुत सुंदर एप्लीकेशन बनाई गई है, उसका भी विमोचन करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाएगा, जो आदरणीय दीदी जी के हस्ते, हमारी आदरणीय हेमा दीदी जी के हस्ते हम उसका विमोचन करेंगे। उसका भी प्लानिंग चल रहा है। तो अभी मैं निवेदन करूंगा आदरणीय दीदी जी से कि वो भी अपने दिल के उद्गार पूरी प्रोजेक्ट के लिए, पावर ऑफ सकाश प्रोजेक्ट के लिए अपने दिल के उद्गार व्यक्त करेंगे। दीदी जी। सुना ना, हेमा बहन बोलेगी ना पहले। शक्तिराज भाई। जी दीदी। शक्तिराज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पावर ऑफ सकाश ग्रुप का, हम आपने मुझे चांस दिया सेवा का, उसके लिए तहे दिल से आपको, आपके ग्रुप को शुक्रिया भैया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे छोटे भाई हैं। आप कोई भी सेवा के लिए कहेंगे तो हम बहनें तत्पर हैं। और आपका जो आज का विमोचन का प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से। पुनः मिलेंगे नए विषय के साथ। पूरी टीम को रूबरू, विशेष रूप से टीम भी उस प्रोजेक्ट में जूम मीटिंग के साथ रहेगी। तो दीदी जी का पुनः धन्यवाद, और पूरी पावर ऑफ सकाश प्रोजेक्ट का, और जितने भी हमारे इंदौर जोन से जो भी बहनें, राजयोगिनी तपस्विनी बहनें इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, उन सभी बहनों को दिल की अनंत गहराइयों के साथ दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। बहुत बहुत।